जीवन में की गई प्रत्येक गलती से अगर सीख लेकर उसे दोहराया न जाए तो भगवान श्री कृष्ण उसे सजा नहीं बल्कि क्षमादान देते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वह पाप मुक्त हो गया। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा था। अनेक अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म जी मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य मार डाले गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उनकी जांघ तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया। तदनंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने की जल्दी करने लगे। सबने प्रसन्नतापूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि समस्त सृंजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्रीकृष्ण और सात्विकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्रीकृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्रीकृष्ण और सात्यकी के साथ सब पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सबने ओघवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। इधर कृतकर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूलि धूसरित होकर पड़ा हुआ था। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था और वह धरती पर पड़ा पड़ा छटपटाता था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृदों को देखकर शोकमग्न हो गया। तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, हे राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। हे सुयोधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं, आज रात में सृंजयों सहित पांडवों का श्रीकृष्ण के देखते देखते ही वध कर डालूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा, हे आचार्य, आप द्रोणपुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिया। और अब वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजयाभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। अब एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष था। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं संध्योपासना की। इसके बाद अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित होकर वट के समीप ही बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा कि इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सबके सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहां मांस नामक एक पक्षी आया। वो बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौवों को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौवों के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौवों का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उल्लू की वह सारी करतूत रात में देखी। फिर उसने भी मन में ये निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा कि सीधे मार्ग से युद्ध करके तो मैं पांडवों को जीत ही नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते में ही उनके अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। अब ये सुनकर कृपाचार्य ने कहा
कि सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है। इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। और इसी प्रकार जो लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं, उनको भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी तथा विदुर जी से पूछ लें और फिर वे लोग जैसा कहें वैसा करेंगे। तब अश्वत्थामा बोला, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है, इसी प्रकार मैं भी रात में सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। फिर ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जुते हुए रथ पर सवार होकर क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपानिधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग अर्थात तलवार प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके वो स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोणपुत्र अत्यंत कुपित होकर तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वह धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक पहले लात से मारा। फिर उस आघात से जगकर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगा। उसी समय द्रोणपुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते ही मार डाला। युधामन्यु और महापराक्रमी उत्तमौजा को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तथा युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला और उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले, उन सब सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। तदनंतर वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अब अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहां सहस्त्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रमों में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा, हे द्रोणपुत्र, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से हम लोग भी निश्चित ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्महत्याओं का पाप लगेगा। अतः हे नराधम, तू हमारे आश्रमों से दूर हो जा। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित होकर उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, परंतु वहां के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आया और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेद व्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रिकारण्य में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब व्यास जी ने उससे कहा, हे द्रोण कुमार, तू शीघ्र मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। अश्वत्थामा बोला, भगवान, सबसे निंदित होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। यदि आप भी ऐसी बातें कहते हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देने वाला होगा। हे ब्रह्मन, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है, उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कारण कि आप ही सर्वज्ञ हैं। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास जी ने दीर्घकाल तक सोच विचार कर उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्मशास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है, तथापि मैं उस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बताता हूं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वह मोक्ष देने वाला है। वहीं धनुषकोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम है। दुस्वप्न और नरक के क्लेशों का नाशक तथा पुण्यजनक है। उस धनुषकोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो तो सोते हुओं को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुषकोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया।
वह प्रतिदिन तीनों समय श्री रामेश्वर शिव की सेवा में रहता था। तदनंतर 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वर के समीप जागरण किया और दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुष कोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की। तदनंतर आनंद के आंसू बहाता हुआ वह शिवजी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके उसने भगवान शिव का इस प्रकार स्तवन किया, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे करुणाकर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चरणारविंद जहाज रूप हैं। हे मृत्युंजय, हे त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से बोले, हे द्रोण कुमार, सोते हुओं को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था वह धनुष कोटि में नहाने से दूर हो गया है। अब तुम कोई वर मांगो। तब अश्वत्थामा बोला, हे महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया। हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरणारविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। तथास्तु, ऐसा कहकर देवदेव महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पाप रहित, शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए,
जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः
अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदः सुखेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेधा स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधर तेजो वृषः द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः
और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।